आइए प्रार्थना करें। इस समय परमेश्वर के पास बैठकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अगिम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वर पिता, आपको महिमा देते हैं प्रभु। आज के पवित्र रविवार हमारे जीवन में दिया प्रभु, इस पवित्र सप्ताह के लिए धन्यवाद देते हैं। विजय दिन परमेश्वर हम सब के जीवन में और प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में आपने दिया, इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थोड़ी देर आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं प्रभु। उस वचन पर आशीष दे ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु। सब बातों में आपको महिमा देते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज की सुबह सबको जय मसीह की। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज है सच में प्रार्थना के विषय में, हमें प्रार्थना करना है। राजा आसाफ इस बात को लिखता है, भजन 77 में इस बात को लिखता है। पहला वचन कहता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरा सुन लेगा, मेरे और कान लगाएगा। परमेश्वर हमें सच में प्रार्थना का जीवन देना चाहता है। ये जो समय है प्रार्थना का समय है। अपने अपने घरों में रहकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की दुहाई दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को मांगें, परमेश्वर से गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा। और ये समय है, यदि हम दुख में हैं, संकट में हैं, क्लेश में हैं, तो जरूरत है हमें प्रार्थना करना है। बाइबल के अंदर जितने परमेश्वर के जो दास दासियां थे वो सब ने संकट के समय में प्रार्थना किया। आज हमारा जरूरत है हम सच में प्रार्थना करें। और आसाफ इस बात को लिखता है और कहता है कि सच में उसको पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था, इसलिए कहता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को दुहाई दूंगा और परमेश्वर मेरी और कान लगाएगा। मतलब व्यक्तिगत कहता है कि मेरी और वो कान लगाएगा। परमेश्वर को सच में वो कहता है, परमेश्वर आप मेरे शब्दों की और मेरे प्रार्थना की और आप कान लगाएंगे। आप यदि प्रार्थना करेंगे मेरे माता पिता भाई बहन, आपकी और परमेश्वर कान लगाएगा। और बाइबल इस बात को और भी लिखता है। आसाफ कहता है 14 वचन में, उसका 14 वचन में कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। उनको मालूम है, परमेश्वर उसको मालूम है कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आप हैं। आसाफ इस बात को जानकर कहता है कि आप अद्भुत काम करेंगे परमेश्वर, आप मेरे लिए। और नीचे लिखता है कि आप देश देश के लोगों को शक्ति देते हैं। ये जीवन परमेश्वर का है मेरे माता पिता। इस जीवन को चलाने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ता है। हमें परमेश्वर को हम प्रथम रखें। उसको छोड़कर कोई नहीं है जो आपको शक्ति दे, आपको बल दे, आपको ऊर्जा दे, आपको कैल्शियम दे, आपको सच में इस शरीर को चलाने के लिए सारा ऊर्जा परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए आसाफ इस बात को लिखता है, अद्भुत काम करने वाला सिर्फ आप है परमेश्वर, आप ही है परमेश्वर। और देश देश को शक्ति देने वाला आप है परमेश्वर। इसलिए मेरे माता पिता भाई बहन, हमको इन दिनों में जरूरत है प्रार्थना का। आप कुछ ना करें लेकिन घर में बैठकर प्रार्थना करें परमेश्वर को, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और राजा हिजकिय्याह भी इस बात को लिखता है। ऐसा 38 में जब हम पढ़ते हैं, राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ा और परमेश्वर की ओर से यशायाह के द्वारा उसको भविष्यवाणी मिलता है कि अब राजा हिजकिय्याह आप मरने पर हैं, आप मरने पर हैं। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? दूसरा वचन 38 का दूसरा वचन कहता है कि वो दीवार के साइड अपने मुंह को किया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से मांगने लगा, परमेश्वर मैंने क्या ऐसा बुरा किया आपकी दृष्टि में, मैंने क्या ऐसा नहीं किया जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपने मुझे मृत्यु दे दिया। मेरे माता पिता, मृत्यु देने वाला सिर्फ परमेश्वर है और जीवन देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और जब तक हमारा उम्र नहीं होगा हम नहीं मरेंगे, क्योंकि उम्र परमेश्वर के ओर से दिया जाता है। और राजा हिजकिय्याह ने दीवार के साइड अपना मुंह किया और सच में परमेश्वर से दुहाई देने लगा। वो बोलने लगा, परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर क्या ऐसा काम किया जिसके कारण मुझे आप मृत्यु की आदेश निकाल दिया। जब वो प्रार्थना करने लगा, विलक कर परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करने लगा। और बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचा और फिर से यशायाह को दोबारा कहता है, जाओ यशायाह बोलो, मैंने उसकी प्रार्थना सुना है और मैंने 15 वर्ष फिर से उसको दे दिया है। हालेलुया। उम्र देने वाला परमेश्वर है मेरे माता पिता, जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप कुछ भी कर लें, हमको परमेश्वर के पास आना होगा जीवन जीने के लिए।
और जीवन को पाने के लिए परमेश्वर के पास आना होगा, उसको दुहाई देना होगा, उससे प्रार्थना करना होगा, ताकि वो आपके हार्ट को, आपके किडनी को, आपके लीवर को, आपका लंग्स को, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को वो भला चंगा रखेगा। आप भजन नीति वचन हम पढ़िए। नीति वचन में लिखा है कि तुम्हारे सारा भला चंगा करने वाला, तुम्हारे हड्डियों को स्वस्थ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के पास आए। भजन 103 भी इस बात को लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहना, उसके किसी उपकार को न भूलना, वह तेरे सब अधर्म को क्षमा करेगा, तेरे सब रोगों को चंगा करेगा, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेगा। हमारे प्राण को नाश होने से केवल और केवल मात्र परमेश्वर बचाएगा। इसलिए मेरे माता पिता इस संकट के समय में अपने घरों में रहकर, अपने बाल बच्चों के साथ रहकर आप प्रार्थना करें। आइए इस समय हम प्रार्थना की ओर जाएं और प्रार्थना करने वाले बन जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मंडली के तमाम भाई बहनों को और जितनी प्रार्थना निवेदन बाहर से आते हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको आप परमेश्वर एक अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, एक अच्छी सामर्थ दीजिए परमेश्वर, एक अच्छा अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, ताकि अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन के लिए आप करेंगे परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो बीमारी से नहीं डरेंगे, वो दुख से नहीं डरेंगे, क्लेश से नहीं डरेंगे परमेश्वर, लेकिन वो आपसे प्रार्थना करेंगे और आपके पास बैठकर जीवन को पाएंगे परमेश्वर, जैसे प्रभु परमेश्वर हिजकिय्याह ने जीवन को पाया परमेश्वर। इसलिए हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। मंडली के तमाम भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।